अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मद्दी। नाज़रीन किराम, रूस जीत गया है। अमेरिका ने घुटने टेक दिए हैं। अमेरिका रूस के मुकाबले में शिकस्त खा चुका है। अमेरिका अब रूस की मिन्नतें करने पर उतर आया है और रूस के साथ बातचीत के जरिए से मामलात को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। नाज़रीन किराम, इसी हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है कि अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने 5 महीने के बाद, जब से रूस और यूक्रेन की जंग शुरू हुई है, 5 माह के बाद रूसी वजीर खारजा सरगेई लारोव से फोन पर बातचीत की है और इस बातचीत के दौरान रूस और अमेरिका के बाहमी ताल्लुकात को मुज़ाकरात के जरिए से आगे बढ़ाने की कोशिश की है और यह कहा है कि अमेरिका चाहता है कि रूस के साथ मामलात किए जाएं, रूस के साथ मुज़ाकरात किए जाएं, बातचीत की जाए। नाज़रीन किराम, आप जानते हैं 5 माह कबल जब रूस और यूक्रेन की जंग शुरू हुई और जिस जंग को अमेरिका ने नेटो ने शुरू करवाया, उस वक्त अमेरिका की गर्दन से सरिया नहीं निकल रहा था और पिछले 5 महीने हमने देखा कि अमेरिका ने दुनिया के अंदर बयानात दिए और यह कहा कि वो रूस को तबाह कर देगा और रूस अब दुनिया के अंदर किसी भी सूरत किसी भी मुल्क पर कब्जा करने की पोजीशन में नहीं है। अमेरिका ने अरबों डॉलर का असलहा यूक्रेन को दिया। अमेरिका ने नेटो को साथ मिलाकर रूस को धमकियां दी और सबसे बढ़कर अमेरिका ने रूस पर आलमी पाबंदियां लगाई ताकि अमेरिका जीत जाए और यूरोप जीत जाए और रूस हार जाए और रूस की इकॉनमी तबाह हो जाए और रूस दुनिया के साथ तिजारत ना कर सके। नाज़रीन किराम, अब तक 5 माह के अंदर जितने भी हरबे इस्तेमाल किए, जितने भी तरीके इस्तेमाल किए, अमेरिका ने रूस के खिलाफ वो नाकाफी साबित हुए हैं, नाकारा साबित हुए हैं, कामयाब नहीं हो पाए। चुनाचे अब सूरत हाल ये है कि रूस यूक्रेन के ऊपर मुकम्मल तौर पर कंट्रोल किए हुए है। रूस का जो कंट्रोल है वो आगे बढ़ता जा रहा है। अगरचे अमेरिका की CIA और इसी तरह से दीगर यूरोपीय मीडिया दावा करता है कि इस जंग के अंदर रूस को बड़ी तबाही देखना पड़ी है और अमेरिका की CIA तो दावा करती है कि तकरीबन 15,000 रूसी फौजी मारे गए हैं, जबकि दीगर ज़राए से दावा किया जाता है कि रूस के फौजियों समेत जो किराए के जंगजू थे, जो रूस की फौजों के साथ मिलकर लड़ते रहे या जो यूक्रेन के अलहदगी पसंद थे, जो रूस की सफ़ों में शामिल होकर लड़ते रहे, उनकी हलाकतों की तादाद 75,000 के करीब है। लेकिन इस सब कुछ के बावजूद रूस, नाज़रीन किराम, पीछे नहीं हटा है। रूस पहले से ज़्यादा आगे बढ़ता जा रहा है। अब यूक्रेन की सूरत हाल ये है कि यूक्रेन को अगर 3 हिस्सों में तकसीम किया जाए तो उसमें से एक मुकम्मल हिस्सा तो रूस के कब्जे में चला गया है। वहाँ पर रूस का मुकम्मल इख्तियार और कंट्रोल है। वहाँ पर हुकूमत भी रूस की कायम हो चुकी है, करेंसी भी रूस की चल रही है और वहाँ रूस ने अपने फौजियों को भी जिम्मेदारियाँ दे रखी हैं। अगर दूसरे हिस्से की बात की जाए, यूक्रेन के 3 हिस्सों में से जो दूसरा हिस्सा है, वहाँ पर लड़ाई जारी है और इस लड़ाई के अंदर रूस का पलड़ा भारी है और 70 से 75% इलाकों पर रूस का कब्जा है। जो तीसरा इलाका बचता है या तीसरा हिस्सा बचता है यूक्रेन का, वो सिर्फ और सिर्फ यूक्रेन के कंट्रोल में है, जिससे रूस के बकौल जल्द कब्जा कर लिया जाएगा। तो ये सूरत हाल है यूक्रेन और रूस की जंग की। और आप जानते हैं इस जंग के अंदर अमेरिका ने ख़तरनाक हथियार दिए, ख़तरनाक मिसाइल दिए और अमेरिका और यूरोपीय मीडिया दावा करता रहा कि ये जंग कई महीने चलेगी। पहले दावा सामने आता रहा कि 100 दिनों के अंदर ही रूस की कमर तोड़ दी जाएगी और रूस तबाह बर्बाद हो जाएगा। लेकिन 100 दिन से ज़ायद का अरसा हो चुका है, ये जंग जारी है। रूस कहते हैं कि हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने अभी 2-3 हफ्ते पहले ये बयान दिया था कि अभी तो हमने ठीक तरह से जंग शुरू ही नहीं की, अभी तो हमने वो हथियार इस्तेमाल ही नहीं किए जो हमारी पहचान है, जो जदीद हथियार हैं, जो जदीद टेक्नोलॉजी है, अभी तो हमने वो इस्तेमाल ही नहीं की है। और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने अभी कुछ हफ्ते कबल ही ये बयान दिया था कि मैंने अपनी फ़ौजों को हिदायत की हैं कि वो पहले से ज़्यादा हमले तेज़ कर दें और इस जंग के अंदर अमेरिका और उनके हवारियों को शिकस्त से दोचार किया जाए। चुनांचे हम देख रहे हैं कि पिछले 2 हफ्तों के दौरान रूस और यूक्रेन की जंग बढ़ चुकी है और इस जंग के अंदर भारी नुकसान यूक्रेन को भी उठाना पड़ रहा है और अमेरिका और उनके हवारियों को भी उठाना पड़ रहा है। जहाँ तक बात है आलमी पाबंदियों की, तो आलमी पाबंदियों से भी कोई ज़्यादा नुकसान रूस को नहीं हो रहा है। अमेरिका रूस से पेट्रोल ख़रीदने पर और रूस से तिजारत करने पर मजबूर है। ना सिर्फ अमेरिका बल्कि यूरोप भी अरबों डॉलर तो माहाना रूस यूरोप से हासिल करता है। अब यूरोप अगर पेट्रोल और गैस रूस से ना ख़रीदे तो फिर किससे ख़रीदे? उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है और अगर ऑप्शन है तो वो महंगा है और उससे उनको ज़्यादा फ़ायदा होने वाला नहीं है।
इस वजह से मजबूरी है यूरोप की कि वो रूस से पेट्रोल, रूस से गैस और दीगर चीज़ें ख़रीदे। फिर आप जानते हैं दुनिया के अंदर गंदम का बहरान पैदा हुआ। अगर यूरोप रूस से गंदम नहीं ख़रीदेगा, यूक्रेन से गंदम नहीं ख़रीदेगा, तो खाएगा कहाँ से? कहत और भूख आम हो जाएगी। तो इस वजह से नाज़रीन किराम सूरत हाल ये है कि रूस के ख़िलाफ़ ये जो जंग भड़काई गई अमेरिका और यूरोप की जानिब से, इस जंग से उनको नुकसान हुआ। इसे कहा जाता है कि अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारना। ये अमेरिका ने, नेटो ने, यूरोप ने अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारी। अब नौबत ये आ चुकी है कि अब अमरीकी वज़ीर ख़ारजा रूसी वज़ीर ख़ारजा से फ़ोन पर बातचीत कर रहे हैं। अगरचे कहा यह जा रहा है कि अमरीकी मीडिया पर कि अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने ये जो फ़ोन पर बातचीत की है, इसके अंदर जो कैदियों का तबादला है उस हवाले से बातचीत हुई है और डायलॉग और मुज़ाकरात के ज़रिए से बाहमी मामलात को आगे बढ़ाने पर बातचीत हुई है। लेकिन नाज़रीन किराम हकीकत यह है कि इस मुलाकात के अंदर जो रूस और यूक्रेन का मसला है, आलमी पाबंदियाँ हैं और जो गैस और पेट्रोल की तरसील है यूरोप के लिए, इन चीज़ों पर भी बातचीत हुई है। दूसरी तरफ नाज़रीन किराम जो रूस की जानिब से ख़बरें सामने आ रही हैं कि रूस ने सोवियत यूनियन की बहाली भी शुरू कर दी है। आप जानते हैं सोवियत यूनियन ये रूस की वो रियासतें थीं सोवियत यूनियन के अंदर जो आजकल मुख्तलिफ़ रियासतें आज़ादी की शक्ल में भी दुनिया के अंदर मौजूद हैं, जैसे कि सेंट्रल एशिया की 5 रियासतें हैं और इसके अलावा मशरक़ी यूरोप की रियासतें हैं और दीगर रियासतें हैं। तो सोवियत यूनियन की बहाली के लिए रूस ने अज़ सिरे नौ मुआहदे शुरू कर दिए हैं। जिस तरह से माजी में वो रियासतें जो कि रूस के साथ शामिल थीं उनके साथ रूसी हुकूमत के मुआहदे थे, इसी तरह के मुआहदे रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि अब मज़ीद मुल्कों के साथ रूस करने जा रहा है। और इन मुआहदों का हदफ और मकसद ये है कि रूस को आलमी सतह पर बालादस्ती दिलवाई जाए, रूस को आलमी सतह पर जो गलबा है वो दिलवाया जाए। नाज़रीन किराम आप ये बात अच्छी तरह से समझते हैं कि अमेरिका की जो डॉलर की बादशाहत है वो ख़त्म हो रही है। इस वक्त रूसी करेंसी रूबल के अंदर यूरोप के साथ तिजारत हो रही है। रूस ने कहा है कि जो हमसे पेट्रोल ख़रीदेगा, जो हमसे गैस ख़रीदेगा, जो हमसे गंदम ख़रीदेगा या जो हमसे दीगर अशिया और प्रोडक्ट ख़रीदेगा, गोल्ड वगैरह ख़रीदेगा, तो वो हमारी अपनी करेंसी रूबल के अंदर पे करेगा। और रूबल करेंसी को उन्होंने डॉलर के मुतबादल इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। फिर ये सिर्फ रूस का मामला नहीं है नाज़रीन किराम, ये इसके अंदर चाइना भी शामिल हो चुका है। चाइना भी जो करेंसी है वो डॉलर की बजाय युआन को इस्तेमाल कर रहा है। दुनिया के साथ तिजारत और लेन देन के लिए चाइना तरजीह दे रहा है कि युआन करेंसी इस्तेमाल हो और अपनी ही करेंसी को इस्तेमाल कर रहा है। तो इससे दुनिया के अंदर डॉलर की अमलन बादशाहत ख़त्म हो रही है। और सच्ची बात यह है कि अमेरिका के अंदर भी और यूरोप के अंदर भी लोगों को पता है कि जो मौशी गलबा है चाइना का और जिस तरह से रूस दोबारा से सर उठा रहा है, जिस तरह से रूस अपने आप को दोबारा से ताकतवर कर रहा है, इसका मुकाबला ना तो यूरोप कर पा रहा है ना ही अमेरिका कर पा रहा है। और अमेरिका ने जो जंगें शुरू की उसकी वजह से दुनिया के अंदर अमेरिका के ख़िलाफ़ नफ़रतें बढ़ी हैं। अमेरिका के इत्तेहादी अमेरिका से अलग हो गए हैं। अब आप गल्फ़ मालिक को देख लें, मुत्तहिदा अरब इमारात को देख लें, सऊदी अरब को देख लें और दीगर 5 गल्फ़ नेशंस को देख लें, ये सारी के सारी अमेरिका की इत्तेहादी थीं, लेकिन अब वो अमेरिका की बजाय रूस और चाइना की इत्तेहादी बन चुकी हैं। और मशरक़ वस्ता के कई ममालिक अमेरिका की जो बालादस्ती थी या अमेरिका के साथ रिलेशंस थे उनको कम कर चुके हैं। तो ये एक तरह से मुकाफ़ात अमल है और ये अमेरिका ने जो बोया वही काट रहा है। जो लोगों के दिलों में नफ़रतें डाली, जो जंगें शुरू करके लाखों लोगों को कत्ल करवाया और जिस तरह से झूठ बोलकर दुनिया के अंदर फसादात करवाए, उसका अंजाम अमेरिका को मिल रहा है और अमेरिका शिकस्त से दोचार हो रहा है। अब अगर ये मज़ीद जंगें शुरू करवाता है तो और ज़्यादा धंसेगा। अब यूक्रेन और रूस की जंग तो शुरू करवा दी, अब इससे निकलने के लिए अमेरिका रास्ते तलाश कर रहा है। अब वो रास्ते उसको मिल नहीं रहे हैं। जो इत्तेहादियों को, यूरोपीय यूनियन को, यूरोपीय मालिक को इकट्ठा किया, अब वो सारे के सारे अमेरिका के ख़िलाफ़ हैं, अमेरिका की गर्बान पकड़े हुए हैं। अमेरिका के ख़िलाफ़ यूरोप के अंदर नफ़रत बढ़ रही है कि अमेरिका जंगें शुरू करवाता है, जंगें भड़काता है और ये लोगों को कत्ल करवाता है, ये इंसानियत का कातिल है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जिससे अमेरिका की बादशाहत ख़त्म हो रही है। बहरहाल नाज़रीन किराम, ये वीडियो दोस्तों साथ नशर कर लें ताकि वो भी ये मालूमात हासिल कर सकें। मज़ीद खबरों के लिए मेरा यूट्यूब चैनल है न्यूज़ की दुनिया, उसे लाजमी फॉलो करें। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।